अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत डिफरेंट तरह के स्कैम्स आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो स्कैम आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं ये मुख्तलिफ नौइयत का है। परसों हमारे पास एक कस्टमर आया जिसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ अभी। परसों ये स्कैम हमारे साथ हुआ है, आज एक और दुकानदार के साथ हुआ है और एक तीसरे दुकानदार के साथ ही हमारे शहर टोबर टेक्सिंग में ही ये स्कैम हो रहा था। तो हमने उनको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया, तो वो मेरा भाई दुकानदार इस स्कैम से बच गया। अच्छा जी, होता ये है कि हमें व्हाट्सऐप पे रैंडम कॉल आती है। जिस तरह नॉर्मली कस्टमर्स व्हाट्सऐप पे आजकल ज़्यादा राब्ता करते हैं मोबाइल सेल परचेज़ करने के हवाले से। तो मलिक मोमिन नाम का एक बंदा जी, जिसका एक नंबर भी मैं आपको बाद में मेंशन कर देता हूँ। उससे मुझे कॉल आती है कि भाई मैंने एक मोबाइल सेल करना है, आईफ़ोन 13 है, मेरी टोबर टेक्सिंग में शादी हुई है, तो कुछ घरेलू मसले मसाइल हैं जिस वजह से मैंने मोबाइल सेल करना है। मेरा साला आपके पास आएगा मोबाइल सेल करने के लिए, तो आप मोबाइल तसल्ली से चेक कर लें, वेरिफिकेशन हो जाए, चेक कर लें, आईडी कार्ड की कॉपी आ जाती है, तो जनाब आपने पेमेंट मेरे अकाउंट में ऑनलाइन लगवा देनी है। मोबाइल हमारे पास आता है, जो बंदा मोबाइल लेके आता है, हम उससे वो आते ही पहले तो हमारी उस बंदे से बात करवाता है अपने मोबाइल फ़ोन से। दूसरे नंबर पे हम उससे वेरीफ़ाई करते हैं कि भाई ये बंदा कौन है जिसने आपको हमारे पास भेजा है, तो आने वाला बंदा ये कहता है कि जी, ये मेरा कज़न है। उस बंदे ने बताया कि ये मेरा साला है, इस बंदे ने बताया मेरा कज़न है। तो एहतरामन चूँकि आपको पता है ये लफ़्ज़ साला गाली के तौर पे लिया जाता है, हमने भी इसरार नहीं किया, हमने कहा जी कज़न है, वाक़ई ऐसा ही होगा। हमने मोबाइल्स की वेरिफ़िकेशन कर ली अच्छे तरीके से, आईफ़ोन 13 का मॉडल है जी, अच्छे तरीके से चेक कर लिया, अपनी तसल्ली कर ली, कंप्यूटराइज़ चेकिंग भी हो गई, वैसे फ़िज़िकल चेकिंग भी हो गई। रेट उसके कज़न ने हमारे साथ तय किया हुआ था, जिसने हमें कॉल पे राब्ता किया। ये भाई हमें मोबाइल रीसेट करके देने लगे, तो जनाब इनके मोबाइल को कोई कोड लग गया जो कि 1 आवर पेंडिंग पे चला गया कि 1 घंटे के बाद आपका मोबाइल रीसेट हो सकता है। अच्छा जी, मेरे साथ मेरे बिज़नेस पार्टनर बैठे थे, मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा भाई ये आईडी कार्ड की कॉपी आ गई है, मुकामी बंदा है, यहाँ नज़दीक एक मोहल्ला है, वहाँ का ये लड़का है, तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो हमारी उसके साथ तय हुई है, एक हिस्सा अभी हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एक हिस्सा उस वक़्त करेंगे जब ये मोबाइल रीसेट हो जाएगा, ताकि ये एमडीएम लॉक ना हो या जिस तरह और आईफ़ोन के इश्यूज़ आते हैं, उस तरह का लॉक वाला सेट ना हो। लॉक हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है सारी पेमेंट ही हमारी वो ज़ाया हो जानी थी। तो जनाब मशवरा करके हमने उस सेंडर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। उस बंदे के सामने ये सारी कन्वर्सेशन हमारी हो रही है, हम कॉल पे बात कर रहे हैं कि भाई आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है, ज़रा काइंडली पेमेंट कन्फर्म कर लें। जो बंदा हमें हमसे कॉल पे राब्ता करता है, उसने इस बंदे को जो हमारी दुकान में मौजूद है, जो मोबाइल देने आया था, उसने कहा कि जनाब मुझे तो पेमेंट नहीं आई। उस बंदे ने इसको कोई गलत स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया 1 लाख रुपए का, जबकि मैंने उसको अमाउंट सेंड की थी 70,000 रुपए। मैं खुद परेशान सा हो गया कि जनाब ऐसा ना हो कि मुझसे गलती से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया हो। खैर, डिटेल में मैंने जब तस्वीर चेक की, अपनी स्टेटमेंट वगैरह चेक की, तो मुझे ये कन्फर्म हो गया ये मेरे अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुए, ये इसको उसने को गलत स्लिप भेजी है। ये सारी बातें वेरिफिकेशन के बाद जब कन्फर्म हुई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैंने उसको कन्फर्म किया, मैंने कहा भाई आपका कज़न है, आप उससे राब्ता कर लें, आपसे उससे पेमेंट का पूछें। तो जब रीसेट हो गया, फॉर्मेट हो गया, हमने चेक कर लिया, मज़ीद तसल्ली हो गई, हमने बाकी पेमेंट भी उस बंदे के अकाउंट में लगा दी, जो कि ऑनलाइन स्कैमर है, जिसने हमें व्हाट्सएप पर राब्ता किया था। अच्छा जी, हमारे हमारी तरफ से पेमेंट क्लियरेंस के बाद हमने अपने जो आने वाला कस्टमर उसको कहा जी हमारी तरफ से पेमेंट बिल्कुल क्लियर है, आप भाई अपने कज़न से राब्ता कर लें, अपनी पेमेंट के जो मामलात आपके साथ तय हैं, आप उनसे डन कर लें। तो इसने उस बंदे को कॉल की, कॉल करने पे उस बंदे ने जवाब दिया इस मोबाइल वाले को कि जनाब मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई, आप अपना मोबाइल उनसे वापस ले लें। साथ ही साथ उसने मुझे मैसेज कर दिया कि भाई आपकी पेमेंट हमारे किसी अकाउंट में नहीं आई, आप मोबाइल उस बंदे को वापस दे दें। अच्छा जी, ये जब सीन हुआ तो साथ ही जो मोबाइल देने वाले बंदा है, उसने तब डिस्क्लोज़ किया कि भाई ये मेरा कज़न नहीं है, मेरा ओएलएक्स पे राब्ता हुआ था, इसने मुझे कहा जी फलाना दुकान पे चले जाएँ, वहाँ आपका मोबाइल बिक जाएगा, मेरी उनसे बात हो गई है, पेमेंट मैं आपको अपने अकाउंट में भेजूँगा, आपने उनसे पेमेंट नहीं डिमांड करनी। अच्छा, इन भाई ने अपना जो आईडी कार्ड है, हमें नहीं दिया, ना हमें बताया कि भाई मोबाइल मेरा है, मैं सेल करने आया हूँ, मेरी आईडी कार्ड की कॉपी है। इन्होंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी भाई उस बंदे को भेजी। उसने व्हाट्सएप के थ्रू इनके आईडी कार्ड की कॉपी हमें भेजी। हमें मजीद कंफर्मेशन होगी कि एक बंदा जो कह रहा है मेरा कजन है, दूसरे नंबर पे वो ये इतराफ कर रहा है आईडी कार्ड सेंड करने के थ्रू। एक बंद अननोन नंबर को तो या अननोन पर्सन को आईडी कार्ड कोई भी सेंड नहीं करता, उधर से इसका आईडी कार्ड भी आ रहा है, तो हमें कंफर्मेशन होगी भाई ये वही बंदा है। ठीक है जी। तो इसने फिर बहसो तकरार शुरू कर दी कि भाई मोबाइल तो मेरा था, मैं बेचने आया हूँ, आपने मुझे पेमेंट क्यों नहीं की? तो हमने इससे यही पूछा कि भाई 1.5 घंटे से आप हमारी शॉप में बैठे हैं, आपने एक बार भी ज़िक्र नहीं किया कि मैंने उससे ओएलएक्स पे राब्ता किया है
और वो बंदा जो है वो जनाब ऑनलाइन स्कैमर है, या सिर्फ मेरा ओएलएक्स पे रब्ता था, मेरा कज़न नहीं है। इस तरह की बातें जब हमने इंक्वायरी की तो इसने फिर वहाँ पे बहस तकरार, लड़ाई वाले काम शुरू कर दिए। तो खैर किस्सा मुख्तसर हमने इससे बात की कि भाई बैठ के बात करते हैं, ये कोई ऑनलाइन स्कैमर है जिसने आपके साथ भी फ्रॉड किया है, हमारे साथ भी फ्रॉड किया है। लेकिन आपने चूंकि कंफर्म करवाया था ये आपका कज़न है, आपने चूंकि अपने आईडी कार्ड की कॉपी उस बंदे के थ्रू हमें भेजी थी, और आपने चूंकि 1.5 घंटे हमारी दुकान में जो स्टे किया उसमें नहीं बताया कि ये मेरा कज़न नहीं है, ये ऑनलाइन ओएलएक्स वाला यूज़र है। तो ये एक फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। इसी तरह एक फ्रॉड टोबा टेक्सिंग में एक और आईफोन की दुकान है, तलहा मोबाइल्स वाले, उनके साथ भी हुआ है। ग्रेस मोबाइल्स टोबा टेक्सिंग पे ये फ्रॉड आज हो रहा था। तो ये फ्रॉड जनाब मार्केट में बड़ा आम हो रहा है। हमने एक दो शहरों में और भी राब्ता किया है, वहां पर भी तकरीबन सेम नेचर के फ्रॉड हुए हैं, सेम नेचर के। व्हाट्सएप का नंबर है जो ट्रेस नहीं हो पा रहा। दूसरा, ये जैज कैश अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करवाते हैं या इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। तो खुदारा एहतियात कीजिए। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली जितना हो सकता है इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि इसमें दुकानदार की क्या गलती है और कस्टमर की क्या गलती है। आप तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। काइंडली वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हो सकता है कोई और दुकानदार या कोई और मोबाइल सेलर इस तरह के फ्रॉड से बच सके।